आज हम देखेंगे फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन से किनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज होते हैं। ओके, अब जो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में तो मैं बस थोड़ा सा ही बताऊंगी ताकि आपको फ्लोटिंग पॉइंट की जरूरत क्यों पड़े ये चीज आपको समझ में आ जाए। तो पहले हम देखते हैं फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंट। सपोज हमें एक नंबर गिवन है 25.125 या कुछ भी हमें एक नंबर गिवन है, तो फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। कैसे फिक्स्ड रहेगा, देखो अगर हम बात करते हैं कि हमें 32 बिट्स मिली हुई हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी पॉइंट वाले किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स मिली हुई है, 32 बिट्स मिली हुई हैं। उनमें से ये जो एक बिट है किसके लिए होती है, साइन के लिए होती है, और बाकी ये जो बिट्स होती है किसके लिए होती है, इंटीजर पार्ट के लिए। ये क्या होता है, हमारा इंटीजर पार्ट होता है, और ये क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो कितनी बिट्स हमें मिली हुई हैं, 23 बिट्स हमें किसके लिए मिली हुई हैं, इंटीजर पार्ट्स के लिए मिली हुई हैं। तो कहां से लेकर कहां तक, तो ये देखो 31 वाली जो बिट है, देखो 0 से लेकर 31 कितनी होगी, 32 बिट्स हो गई, जिसमें से ये वाली जो एमएसबी होती है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, किसके लिए होती है, साइन के लिए होती है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो ये तो हो गई हमारी साइन बिट। फिर 30 से लेकर 7 तक टोटल 23 बिट्स किसके लिए होती हैं, इंटीजर पार्ट के लिए होती हैं। और ये जो 7 से लेकर 0 तक ये जो टोटल 8 बिट्स होती हैं किसके लिए होती हैं, फ्रैक्शन पार्ट के लिए होती हैं। ये मैं बात कर रही हूँ 32 बिट रिप्रेजेंटेशन, और जिसमें हम फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 23 बिट्स हैं ये किसके लिए हैं, इंटीजर के लिए हैं, और ये जो 8 बिट्स हैं किसके लिए हैं, फ्रैक्शन पार्ट के लिए हैं। ओके, तो अब फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारा पॉइंट हमने एक तरह से कहां पे, यहाँ पे एक इमेजिनरी, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने फिक्स कर दिया है। अब भले ही हमारा नंबर ये कितना भी छोटा है, लेकिन इसके लिए हमें कितनी बिट्स मिली है, 23 बिट्स में हमें रिप्रेजेंट करना है। अगर हमारा नंबर बहुत छोटा है, सपोज हमारा नंबर है 1001, तो अब इसमें कितनी है, 1 2 3 4 बिट्स की जरूरत है। तो बाकी ये जो एक्स्ट्रा है 19, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 19 जीरोस लगा देंगे। ओके, अब मान लिया कि हमें पीछे जो है मतलब फ्रैक्शन पार्ट में 125 ना हो कि कुछ है 1 2 9 8 3 4, ऐसा कुछ बड़ा सा हमारा क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। तो भले ही उसको कुछ ज्यादा बिट्स की जरूरत लग रही है, लेकिन नहीं, हमें उसको किस में रिप्रेजेंट करना है, 8 बिट्स में ही इसको रिप्रेजेंट करना है। क्यों, क्योंकि ये चीज जो है ये क्या है, फिक्स है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। अब सपोज हमारी 8 बिट्स में जो है इतना ही नंबर आ पा रहा है, तो बाकी की जो है मतलब इससे तो बड़ा ही आता है, तो बाकी की जो बिट्स है उनको क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये चीज क्या है, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट पे। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमारा पॉइंट जो है वो क्या करता है, फ्लोट कर सकता है। फ्लोट कर सकता है इसका मतलब क्या है, सपोज हमें ये जो नंबर गिवन है 370009.0025, ऐसे कुछ बड़ा सा नंबर हमें गिवन है और इसके पीछे भी कुछ और डिजिट्स हैं, सपोज ऐसा कुछ है। तो अब साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों ने नाम सुना होगा। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को हम कहां पे लगाते हैं, एमएसबी के बाद में लगाते हैं। फर्स्ट जो डिजिट है उसके जस्ट बाद में हम क्या लगाते हैं, पॉइंट को लगाते हैं। इसका मतलब हमें इस पॉइंट को कहां पे लेके जाना है, यहां पर लेके जाना है। ओके, अब ये नंबर कितना बड़ा है, लेकिन हम पॉइंट को अगर यहां पर लेके आते हैं तो यही नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 3.70090025। अब क्योंकि इस नंबर को हमने क्या किया है, छोटा किया है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 बेस्ट टू द पावर क्या करना पड़ेगा। देखो कितनी प्लेसेस हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो 1 2 3 4, तो यहां पे हम क्या कर देंगे 10 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वापस हमें यही मिलने वाला है। ओके, तो ये जो चीज होती है ये क्या होती है, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, तो यहां पे हमने क्या लिखा है, 10 लिखा है। इसी तरह से सपोज हमें नंबर गिवन है 0.0000928 समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ गिवन है। ओके, तो अब यहाँ सपोज यहाँ पे भी इक्वल 0 लगा हुआ है। अब अगर हमें इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, क्योंकि ये क्या एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है जिससे हम और ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को कहां लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होती है उसके बाद हमें पॉइंट को लगाना होता है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, ये 9 है, तो हमें पॉइंट को यहां लगाना है, मतलब 1 2 3 4 5 प्लेसेस पीछे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 9.28।
अब ये तो छोटा था, ये तो बड़ा हो गया, तो अब इसको कंपनसेट करने के लिए हमें 10 रेज़ टू द पावर माइनस में हमें क्या करना पड़ेगा, वो नंबर लिखना पड़ेगा। कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये मतलब हमने डिवाइड किया है 10 रेज़ टू द पावर 5 से इसको। ओके, तो इसमें पॉइंट कुल मिला के क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ओके, अब इस चीज को क्या बोला जाता है, इंटीजर पार्ट। ये क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट। ये क्या होता है, बेस। अगर हम डेसिमल की बात कर रहे हैं तो बेस क्या होता है, 10 होता है। बाइनरी की बात कर रहे तो बेस क्या होता है, 2 होता है। और ये चीज क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है। इनके अलावा किसी भी नंबर का खुद का एक साइन भी होता है, वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो हमें किसी भी रिप्रेजेंटेशन में इन चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम आते हैं हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम पे। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में सपोज हमारा नंबर है कुछ 1100100001, ऐसा कुछ हमारा क्या है, नंबर है। ओके, अब इसको हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। ये तो हमारी साइंटिफिक नोटेशन किसके लिए, डेसिमल के लिए था। ओके, अब इसमें हमें क्या करना होता है, नॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। अब देखो मैं IEEE स्टैंडर्ड पे बाद में आऊंगी, पहले हम क्या देखेंगे, नॉर्मलाइज्ड वे क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब इसमें जो नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहता है कि पॉइंट को एग्जैक्टली कहां ले जाओ, इस MSB के भी आगे लेके जाओ। कहां पे, MSB के भी लेफ्ट में आप पॉइंट को लेके जाओ। तो अगर हम इस पॉइंट को MSB के भी लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। और यहां पर हम ये 0 ऐसे ही रख रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट हम कहां लेके आएंगे, यहां पर लेके आएंगे। तो यही नंबर क्या बन जाएगा, 0.11001 00101। ये क्या बन गया हमारा, नॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन बन गया। मतलब ये नॉर्मलाइज वे में हमने इसको, इस नंबर को लिख दिया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इनटू। अब हमने पॉइंट को कहां पे शिफ्ट किया है, इस डायरेक्शन में। देखो जब हम पॉइंट को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, नंबर को हम क्या कर रहे हैं, और छोटा कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी जो पावर होती है वो क्या होती है, प्लस में होती है। मतलब हमारा जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो कितना, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, +5 होगा। ओके, क्योंकि हमने नंबर को यहाँ पे क्या किया है, छोटा किया, तो उसको कंपनसेट करना है। अब बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर +5। ओके, अब ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंट, जिसको हम बाइनरी फॉर्म में ही लिखेंगे। और ये जो चीज है, अब यहाँ पर हमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट से कोई मतलब नहीं है। ये जो चीज है ये क्या होता है, मेंटिसा होता है। ये क्या होता है, मेंटिसा। तो अब हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो क्या रिप्रेजेंट करना है, मेंटिसा रिप्रेजेंट करना है। मेंटिसा का साइन रिप्रेजेंट करना है, इसका भी साइन हो सकता है प्लस या माइनस। ओके, इसके अलावा हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, ये जो एक्सपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट करना है, और इसका भी साइन होता है। अब उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, हम सब डिटेल में देखेंगे। ये था हमारा बेसिक्स। अब देखो तो हमने क्या देखा, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट देखा, जिसमें क्या होता है, 32 बिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेंटिसा और उसका साइन, मतलब ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, हमारा मेंटिसा और उसके साइन के लिए है। और उसके बाद क्या होता है, एक्सपोनेंट विद इट्स साइन। तो अगर हम इसी नंबर को इसमें रिप्रेजेंट करना चाहें, तो अगर हमारा जो साइन है प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। मेंटिसा के लिए हमें कितनी बिट्स मिली हैं, 23 बिट्स मिली हैं। लेकिन हमारी ये कितनी है, 1100100101। तो हमारी कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है ये, 10 बिट्स ही हैं। तो अब हम 0 कहां पे लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे या पीछे लगाएंगे, यहां पर नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि आपको भी पता है कि पॉइंट के बाद देखो 0.5 और 0.05 में एक डिफरेंस होता है। लेकिन 0.50 और 0.5 सेम होती हैं। मतलब जब हम पॉइंट की बात करें तो हम पीछे कितने भी जीरोस लगा सकते हैं। तो अगर इसी चीज को हमें 23 बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1100100010। ये तो क्या हो गई हमारी 10 बिट्स। अब इसके अलावा 13 जीरोस हम और लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें कितने 13 जीरोस लगाने, ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए, 23 बिट्स में। अब देखो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है तो प्लीज कंसिडर कर लेना, हमें यहाँ पे मेन कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ओके, इसके बाद में आता है हमारा ये +5। अब देखो ये तो +5 है, कभी हो सकता है कि जो एक्सपोनेंट हो वो नेगेटिव हो, तो अब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखो यहाँ पर हमें कितनी बिट्स मिली है, 8 बिट्स मिली हैं। 8 बिट्स की आपको रेंज पता है, अगर हम साइंड की बात कर रहे हैं तो 8 बिट्स की रेंज क्या होती है, +128 सॉरी -128
128 से लेकर प्लस 127 ये इनकी रेंज होती है अगर हम साइंड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब साइंड नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, साइन वाले नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो आप लोगों ने मेथड्स पढ़े होंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड ऑल। ओके, तो एक तो तरीका ये है कि हमारा जो भी नंबर है +5 -5 उनको हम क्या करें, वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट वे में यहां पर रिप्रेजेंट करें, एक तरीका ये है। लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम होती है, कंपैरिजन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा +0 -0 ऐसी करके कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए फिर क्या आता है हमारा बायस्ड रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है हमारा बायस्ड रिप्रेजेंटेशन आता है, किसके लिए, एक्सपोनेंट के लिए। क्योंकि देखो मेंटिसा का साइन तो हम यहां पर ले ही रहे हैं, अब बात किसकी आती है, एक्सपोनेंट की बात आती है, तो कि हम इसका साइन किस तरह से लें, तो उसके लिए क्या आता है हमारा बायस्ड रिप्रेजेंटेशन आता है। अब IEEE में भी ये चीज यूज होती है, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं बायस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये बायस क्या चीज होती है। अब देखो जैसा कि आपको पता है कि हमें 8 बिट्स मिली हैं, किसके लिए मिली हैं, एक्सपोनेंट के लिए मिली हैं। अगर साइन की बात करें तो ये इसकी रेंज होगी, लेकिन अगर हमें किसी ने बोला कि हमें ये जो साइन माइनस प्लस के इस झंझट में नहीं पढ़ना है, मतलब हमें ये वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, साइन मेथड ये यूज नहीं करने हैं, तो अगर हम इसकी रेंज देखें तो फिर क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 255 हो जाएगी। ओके, क्योंकि हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी रेंज 0 से लेकर 255, टोटल 256 ये हो जाएगी। ओके, तो 0 से लेकर 255 ये क्या हो गई हमारी रेंज। लेकिन इसी रेंज में हमें पॉजिटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना है और नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना है, तो फिर हमारा कंसेप्ट क्या होता है, हमें एक बायस लेना पड़ता है, जो कि इसमें क्या होता है 127। अब ये 127 कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे वर्क करता है, इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं। देखो सपोज हमें एक ग्राफ पेपर दिया हुआ रहता है, ये हमें एक ग्राफ पेपर गिवन है। अब अगर आपको कोई बोलता है कि इसी में आपको पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सब रिप्रेजेंट करने हैं, तो आप लोग क्या करते हो, एक सेंटर ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो, एक सेंटर ढूंढते हो और उसको आप 0 मान लेते हो। लेकिन एग्जैक्टली क्या वो 0 होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं उस सेंटर को क्या मान लेते हैं, हम 0 मान लेते हैं। इसके इस साइड जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा, इस साइड जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, ऐसा ही कुछ करते हैं हम। तो यहां पर भी हम 0 से 255 का क्या लेने वाले हैं, एक सेंटर लेने वाले हैं, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा, और वो क्या होगा एज अ 0 वर्क करेगा। अगर हमारा जो नंबर होता है रिप्रेजेंटेशन का वो इसके 127 के ऊपर होता है, तो वो हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव। देखो हम इसको फिर से समझते हैं। अब सपोज ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। अब ये है हमारा, मान लिया यहाँ पे नंबरिंग है 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, यहां तक इसकी नंबरिंग की हुई है। कितने टोटल नंबर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं इसमें, 20। लेकिन अब आपको आके कोई बोलता है कि इसी में हमें नेगेटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट, तो इसका अब हम क्या लेंगे, एक सेंटर लेंगे। तो सपोज हमने जो सेंटर लिया है वो क्या लिया है, 9 लिया है, और 9 को हम क्या मान रहे हैं कि वो एज अ 0 वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, एज अ 0 वर्क कर रहा है, जैसा कि हम नॉर्मली भी ग्राफ में करते हैं। तो उस 9 के इस साइड जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 9 के इस साइड जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर यूजर ने क्या बोला है 1, जैसे हमने इसको क्या ले लिया है सेंटर, दैट इज इसको हम क्या कर रहे हैं 0 की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलेगा। अब कोई हमें बोलता है कि हमें 2 को +2 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर देखते तो हमें सीधे से पता चलता है हम उसको कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो वो कहां पर है, इस 11 पर है, 11 पर है, दैट इज जो हमने बायस लिया है, जो सेंटर हमने लिया है उसमें हमने क्या प्लस किया है 2, दैट इज 11, इस तरह से निकलेगा। अगर हमें कोई बोलता है कि हमें 13 को हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 4 को, तो यहां पर तो हम देख के सीधे से समझ सकते हैं ये 4 है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम एक्चुअली यहां पर हम देखें तो वो कहां पर रिप्रेजेंट हुआ है, कहां पर रिप्रेजेंट हुआ है 9 + 4, दैट इज कहां पर रिप्रेजेंट हुआ है, ये यहां पर रिप्रेजेंट हुआ है। मतलब हमें जो कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, जो कुछ भी हमारा एक्सपोनेंट है, उसको किस में ऐड कर देना है, बायस में ऐड कर देना है। यही यहाँ पे कंसेप्ट है। क्यों?
क्योंकि अब हमारा जो बायस हम इसमें ले रहे हैं वो क्या है 127 है। हमने क्या किया है, ये जो 0 to 255 है उसको हमने इन दो रेंजेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ में बताया था, इस रेंज में जो कुछ भी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस रेंज में जो कुछ भी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, मतलब हमारा जो नंबर आता है वो 127 से छोटा, और वो कैसे आता है वो हम अभी आगे देखेंगे। तो कुल मिला के अभी आपको क्या समझना है कि हमने 0 to 255 को दो रेंजेस में डिवाइड कर दिया है। ये साइड नेगेटिव रिप्रेजेंट करती है, ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट करती है, और ये क्या कर रहा है, ये जो बायस ये क्या कर रहा है, जीरो का वर्क कर रहा है। तो एक बार अच्छे से समझते हैं। देखो 127 क्या कर रहा है, एज अ जीरो वर्क कर रहा है। ओके, तो ये क्या है, एक तरह से हमारा जीरो है। अब अगर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो क्या गिवन है, +2 गिवन है। क्या गिवन है, +2, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब 127 के इस साइड आएगा। तो 127 के हमें कितना स्टेप्स चलना है, 1 2, मतलब यहां पर। ओके, अब अगर हम एग्जैक्टली देखें तो ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब हमें पता है कि +2 है, बट इंटरनली ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो ये देखो 128 129। ओके, इसी तरह से यही हो जाता है +3, तो हम कहां पे आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, दैट इज 130 पे आ जाएंगे। यही अगर +5 होता है तो देखो हम कहां पे आएंगे, देखो ये 0 1 2 3 4 5, मतलब यहां पे आ जाएंगे। इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो ये क्या है, 131 132 है। तो हो क्या रहा है कि जो कुछ भी एक्सपोनेंट है वो किस में ऐड हो रहा है, 127 में ऐड हो रहा है। मतलब क्योंकि हमें क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव सभी को इसी की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। ओके, इसी रेंज में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, 127 को एज ए जीरो ट्रीट किया। ठीक है, यही अगर हमारा नंबर क्या होता है, -1, मतलब एक्सपोनेंट हमारा क्या होता है, -1 होता है। मतलब हम कहां पे आएंगे, यहां पर आएंगे, जिसकी जो एब्सोल्यूट ये जो वैल्यू है वो क्या है, 126 है। तो ये कैसे मिलेगी, 127 -1, 127 में से 1 को माइनस किया, एग्जैक्टली हमने माइनस नहीं किया, ये जो भी एक्सपोनेंट था हमें क्या करना है, उसमें इसको प्लस करना है। तो अब ये -1 है तो 127 -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 कितना आएगा, 126 आएगा। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा। तो हमने कुल मिला के क्या देखा कि हमें अब यहाँ पे तो ये ग्राफ छोटा सा है, तो हमने क्या कर रखा है, 0 to 225 को हमने ऐसे डिवाइड, इस दो रेंजेस में डिवाइड कर दिया है। तो हमारा ये जो 0 है वो कुछ यहाँ पर है, इस बीच में ये हमारे सारे नंबर्स हैं, और 255 जो है वो कहां पर है, यहाँ पर है। लेकिन इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि ये 0 और ये 255 ये क्या है, रिजर्व्ड है। किसके लिए, 0 और इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये और ये जो है ये क्या है, रिजर्व्ड है। कैसे रिजर्व्ड है, अब देखो अगर हमारे पास जो नंबर आता है, एक्सपोनेंट अगर है 2 raised to the power -127 आता है, क्या आता है, 2 raised to the power -127 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, वही रूल है, 127 -127 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नहीं, हम -127 को इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हम ओनली -126, मतलब जो मिनिमम, जो सबसे छोटा एक्सपोनेंट है वो क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -126। क्यों, क्योंकि -127 से हमें ये जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है, वो 0 मिलता है, और 0 क्या है, रिजर्व्ड है। ओके, तो इन चीजों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अभी जो हमारा नंबर था, अभी जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें हमारा एक्सपोनेंट क्या था, तो हमारा एक्सपोनेंट था +5 था। देखो अभी जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने इसको मेंटिसा को तो रिप्रेजेंट कर दिया था। अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना था, इस +5 को रिप्रेजेंट करना था। देखो हमने ये मेंटिसा को रिप्रेजेंट कर दिया, अब हमें ये +5 को रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम क्या रूल लगाएंगे, तो हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, +5 मतलब कहां पर आएगा, 127 + 5 132 यहां पर आएगा। तो हमें करना क्या है कि जो भी हमारा एक्सपोनेंट है उसको किस में ऐड कर देना है, 127 में ऐड कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, 132। अब हम 132 को तो इसमें नहीं स्टोर करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो बाइनरी में होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 132 का क्या निकालेंगे, बाइनरी। तो 132 का बाइनरी क्या आएगा, ये आएगा, दैट इज 1, फिर 4 टाइम्स 0 1 0 0। तो इसी चीज को हम कहां पे लिख देंगे, इस एक्सपोनेंट पार्ट में लिख देंगे। देखो 1, देन क्या आया हमारा 4 टाइम्स 0, तो 1 2 3 4, एंड देन 1 और फिर 0 0। अब ये कितनी बिट्स हो गई, 1 2 3 4।
अब नेक्स्ट हम आते हैं IEEE स्टैंडर्ड पर। अब अभी तक हमने देख लिया कि बायस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें देख ली। अब हमें इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो IEEE स्टैंडर्ड ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए बना है। अब इसमें भी दो चीजें दी हैं, मतलब इसमें दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक होता है सिंगल प्रिसिशन के लिए और दूसरा किसका होता है, डबल प्रिसिशन के लिए। सिंगल प्रिसिशन में फ्लोटिंग पॉइंट के लिए 32 बिट्स मिलती हैं और डबल प्रिसिशन में 64 बिट्स। अब में 64 बिट्स की सिर्फ चेंजेस क्या होते हैं, ओनली नंबर ऑफ बिट्स में ही चेंजेस होते हैं, बायस में एक चेंज होता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जांपल बताऊंगी। अभी हम किस पे फोकस करेंगे, इस पे फोकस करेंगे। ओके, तो ये क्या है, सिंगल प्रिसिशन के लिए, जिसमें हमें कितनी बिट्स मिली है, 32 बिट्स मिली हैं। ओके, अब इसका रूल क्या है, जैसे हमने पहले नॉर्मलाइज का देखा था वैसे ही, बस एक थोड़ा सा चेंज है, वो अभी हम समझ लेंगे। एक होती है साइन बिट, जिस क्या होती है, एक बिट होती है साइन के लिए, एक बिट होती है, कौन सी वाली होती है, 31 वाली जो बिट होती है वो साइन के लिए होती है। फिर मेंटिस या सिग्निफिकेंट के लिए कितनी बिट्स होती है, 23 बिट्स होती है, कहां से कहां तक, 30 से लेकर 8 तक। फिर एक्सपोनेंट के लिए कितनी बिट्स होती है, 8 बिट्स होती है, 7 से लेकर 0 तक। ऐसा ही हमने पहले भी देखा था। तो अब डिफरेंस क्या है, तो देखो नॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा पॉइंट आता है वो हम कहां पे लगाते हैं, MSB के यहाँ पर लेफ्ट साइड में लगाते हैं। अब हमारा नंबर है ये है, तो हम पॉइंट कहां पे लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं। हमें जो नंबर गिवन है वो क्या है, 1101.11। तो अब हम पॉइंट को कहां शिफ्ट करेंगे, यहां पर शिफ्ट करेंगे। कहां पे शिफ्ट करेंगे, यहां पर शिफ्ट करेंगे। तो अब यही नंबर क्या बन जाएगा, 0.110111 इंटू 2 रेज़ टू द पावर। अब हमने कितनी शिफ्ट किया, 1 2 3 4, तो 2 +4 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, IEEE स्टैंडर्ड की बात करें, तो देखो इसमें हमें क्या पता है, हाँ, इसमें जो पॉइंट होता है वो कहां पे लगता है, MSB फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद में लगता है, जैसा कि हम साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ते हैं। तो अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमें पता है कि ये जो MSB है वो हमेशा क्या होने वाली है, 1 ही होने वाली है। तो ये 1 ही होने वाली है, तो हम जब जो चीज हमें पता है कि ये 1 ही होगी, तो हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके एक बिट हमारी क्यों वेस्ट करें। देखो जैसा कि हमें अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स मिली हुई है, सपोज 1 2 3 4 5 6 बिट्स, सपोज हमें इतनी कम नहीं मिलती है, लेकिन सपोज हमें मैंटिसा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स मिली हुई है, 6 बिट्स मिली हुई है। और नंबर अगर कुछ इस तरह से, तो हमें ये 6 के 6 हमें ये स्टोर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये नंबर हमारा हो जाता 1 1 1 1 हो जाता, लेकिन हमारे पास कितनी बिट्स हैं, 6 बिट्स ही हैं, तो हम ओनली कितनी स्टोर कर पाते, इतनी स्टोर कर पाते। इसको हमें क्या करना पड़ता, डिस्कार्ड करना पड़ता। लेकिन अगर हमें पता है कि जब ये चीज 1 ही होने वाली है, तो इसको हम इसमें ना रखें, ये चीज हम क्या रखें, हमारे माइंड में अंडरस्टूड रखें कि ये वाली जो चीज है वो तो क्या है, 1 ही होने वाली है, तो हम बची हुई ये वाली 6 बिट्स इसमें रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो कुल मिला के हमें एक बिट का क्या मिला है, यहाँ पे बेनिफिट मिला है। अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो नंबर है कुछ उस फॉर्म में होता है, कैसे, 1 पॉइंट, यही नंबर होता है 1.101111, तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, ओनली इसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसी चीज को इसमें स्टोर करना है, रिप्रेजेंट नहीं, इसी चीज को इसमें क्या करना है, हमें स्टोर करना है। बाकी रही ये वाली चीज, तो ये अंडरस्टूड है कि क्या होने वाली है, ये 1 ही होने वाली है। ठीक है, तो ओनली हमें किसको स्टोर करना पड़ेगा, इस चीज को स्टोर करना पड़ेगा, ये चीज क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। तो यहां पर भी क्या हुआ है कि अब हम 24 बिट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। कैसे, एक बिट तो हमें पता है कि क्या होने वाली है, 1 ही होने वाली है। रिमेनिंग 23 बिट्स को जो पॉइंट के बाद हैं उनको हम कहां पे कर दें, यहाँ पे स्टोर कर दें। यही इसका कंसेप्ट है। तो हमें बस इसमें IEEE स्टैंडर्ड में ध्यान क्या रखना है कि अब हमारा जो पॉइंट होगा वो MSB के जस्ट बाद में, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में होने वाला है। इस चीज का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसे होता है, -1 की पावर s। अब अगर s की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो देखो किसी की भी पावर 0 होगी तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर s की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, क्या होती है, सॉरी, s की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या देगा हमें, -1 देगा। दैट इज नंबर क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, यहां पर हम आते हैं, मतलब s इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एंड s इज इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, नेगेटिव नंबर। अब हम यहाँ पे आते हैं 1, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्लैरिटी के लिए लिखा है, अदरवाइज ये 1 नहीं होता है। यहाँ पर 1 ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा ये जो है, मतलब इसमें इस 1 को क्या कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है, इसको हम मान रहे हैं कि ये क्या होगा, ऑलवेज 1 ही होगा। इसके बाद ये क्या आता है हमारा सिग्निफिकेंट, दैट इज मेंटिसा, जिसको हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टोर करना है। इसके बाद जो ये मैंने बायस्ड वाला कंसेप्ट बताया था वो है। तो इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमें जो नंबर स्टोर करना है वो क्या है, 52.125 को हमें क्या करना है, इसमें स्टोर करना है। तो हम
अब पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब होती है हमारी स्टेप नंबर 1, जो कि क्या है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो 52 को हमने किया बाइनरी में कन्वर्ट। तो देखो 2 यहाँ पे क्या आया 26, ओके। फिर 2 यहाँ पे क्या आया 13, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहा है 0, यहाँ पे क्या रहा 0। 2 6 जा कितना होता है 12 होता है, रिमाइंडर 1। 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, रिमाइंडर 0। 2 1 जा होता है 2, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं, हमें पता ही है ये चीज, तो यहां से बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 1 0 0, ये क्या हुआ हमारा 52 हुआ। अब हम करते हैं 125 को कन्वर्ट। तो 125.125 है, हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 0.25, ओके। देन हम 0.25 को करेंगे। तो 0.25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0.5। देन हम इस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 1.0। बस अब आगे कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है 0 आ गया है। अब हम इसको क्या रीड करेंगे, टॉप टू बॉटम इसको रीड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 001। तो ये हो गया 001। सेकेंड स्टेप क्या होती है कि हम इसको क्या करें, नॉर्मलाइज करें अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड, जो कि क्या बोलता है पॉइंट हमारा यहाँ आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब हमारा नंबर क्या बन जाएगा 1.1010000001, ओके। 101000001। पॉइंट हमने कितना शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 raised to the power 5 आ जाएगा। अब यहां पर हमारा साइन क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब s इज इक्वल्स टू 0 हमें रखना है। अब हम इसी फॉर्म में यहां पर लिखें तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां पर 1, ओके, जो कि ये है, ओके। इसके बाद में जो हमारा मेंटिसा है वो क्या हो जाएगा 1010, जो मतलब हमें जो इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो हमारा साइन यहाँ पे हमें क्या रखना है 0 रख देना है। इसके बाद अब यहाँ पर हमें कितनी बिट्स मिली है 23 बिट्स मिली है। कितनी बिट्स मिली है 23 बिट्स मिली है। अब हमारा जो मेंटिसा आया है वो क्या आया है 101000001 आया है। उसको हमें किस में लिखना है 23 बिट्स फॉर्म में लिखना है। तो 23 बिट्स फॉर्म में ये ही चीज क्या हो जाएगी, देखो 101000001 1 2 3 4 5 6 7 8 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये क्या हो गया हमारा 23 बिट फॉर्म में हो गया। और ये मैंने आपको बता दिया था कि हम पीछे 0 क्यों लगा रहे हैं, इसका रीजन हमने बता दिया था। तो इसी चीज को हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो हमारा जो भी नंबर है 101000001, और फिर पीछे जो भी हमें ये जीरोस लगाने हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद बात आती है हमारी एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट क्या है 5 है। अब हम इसको इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। e minus 127 is equal to what 5, ओके। तो e is equals to क्या हो जाएगा 5 plus 127, दैट इज कितना हो जाएगा 100। और 132 का बाइनरी अभी अभी हमने देखा था क्या निकला था, तो 132 का बाइनरी हमारा ये निकला था। तो इसी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो 1 1 2 3 4 1 0 0। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे।